सो हे एवरीवन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, हम आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक के सभी घटनाक्रम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल इस तरीके से मैंने इस चीज को बनाया है जैसे नोट बनाते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से आपका ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं क्लियर आउट करवा सकूं। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है। और गाइस, मैं इतना मेहनत करूँ तो प्लीज मैं यही दो चीज कहूंगी कि प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एंड सेकेंड चीज यही है कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए। क्योंकि मैं आप ये भी देखेंगे गाइस कि मैं स्क्रीन पर आप जैसे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे नंबरिंग भी की हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि आप कहाँ पे नोट बनाने के टाइम में कहाँ पे आप स्टॉप करें, कहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं नंबरिंग के साथ भी लाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि आप लोग नोट जरूर बनाएगा, क्योंकि नोट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला है कि 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक के जो जितने भी घटनाक्रम है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला है कि 1857। तो 1857 में क्या हुआ था? तो 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा कि जिसके तत्कालिक कारण चर्बी वाले करतूत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा 1885। 1885 में क्या हुआ था? तो 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये किसके द्वारा हुई थी? तो एयू ह्यूम के द्वारा जो हुई थी, वो हमारे भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, अगला है हमारा 1897 ईस्वी। तो 1897 ईस्वी में क्या हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा 1902। तो 1902 में हुआ था जो इंडियन ओपिनियन जो किताब थी, वो गांधी के द्वारा आई थी। इंडियन ओपिनियन किताब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा कि इंडियन ओपिनियन जो किताब थी वो गांधी के द्वारा आई थी। और कब आई थी? तो 1902 में आई थी। अगला हमारा 1904। 1904 में क्या हुआ था कि अभिनव भारत की जो है स्थापना की थी। और किसने की थी? वीडी सावरकर ने जो की थी। याद रखिएगा कि अभिनव भारत की स्थापना की वीडी सावरकर ने की। और कब की? 1904 ईस्वी में की। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा 1905। तो 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में जो हुआ था वो बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में एक और हुआ था जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो ये सब 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और 1905 में ही क्या हुआ था? अंग्रेजों ने कार्लाइल सर्कुलर लाया जो छात्रों के छात्रवृत्ति से संबंधित था। 1905। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है 1905 में ही था। 1905 में जो है रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया। और किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो कभी कभी की ये किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि रक्षाबंधन जो त्योहार है वो मनाया गया, वो किन के द्वारा मनाया गया। याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। और दूसरा अगर कब मनाया गया? तो 1905 में मनाया गया। चलिए अगला हमारा 1906। तो 1906 में क्या हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में। अगला 1907। 1907 में है मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में चार्टर आया। ठीक है, 1907 में। 1908 में है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इसमें सम्मिलित रहे। तो यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1908 में जो बम कांड हुआ था उसमें कौन सम्मिलित है? तो ये जो प्रफुल्ल चाकी है और खुदीराम बोस जो है इसमें सम्मिलित रहे। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड में। नेक्स्ट है 1909। 1909 में क्या है? पार्लियामेंट सुधार हमारा आया मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए। 1910 में हमारा गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। 1910 में। 1911 में जो है वो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1911 में। 1912 में हमारे भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। ठीक है, 1906 में जो है वो हमारा होम रूल आंदोलन है। फिर आप ये देख सकते हैं कि मैं कितना शॉर्ट तरीके से लाई हूँ। और पूरा 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक आपको बहुत कम टाइम में और बहुत इजीली तरीके में मैं आपको इसको कम क्लियर करवाऊंगी। लेकिन इतना ही बस, ये मेरी एक ही इसके ये है रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाएंगे। और अगला हमारा 1916। 1916 में भी हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ। तो याद रखिएगा 1916 में ये होम रूल आंदोलन हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ। दूसरा हमारा 1917। 1917 में हमारा मॉन्टेन्यू घोषणा पत्र आया।
1919 में हमारा रॉलेट एक्ट आया। 1919 में हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1920 में हमारा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। ठीक है। 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1922 में हमारा चौरी चौरा कांड हुआ। तो याद रखिएगा कि 1920 में हमारा ये भी याद रखिएगा कि जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है वो भी 1920 में हुआ, और असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ 1920 में। और याद रखिएगा 1922 में जो है वो हमारा चौरी चौरा कांड हुआ था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 22 फरवरी 1922 को हमारा चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हमारा चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला हमारा 1923। 1923 में हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1924 में हमारा की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1924 में हमारा, याद रखिएगा 1924 में किसका स्थापना हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो है वो स्थापना हुई थी 1924 में। नेक्स्ट है हमारा 1926। 1926 में हमारा जो है वो नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में भगत सिंह के द्वारा हुई। नौजवान सभा की जो स्थापना है वो लाहौर में भगत सिंह के द्वारा हुई। अगला हमारा 28 नंबर है 1927। तो 1927 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना सत्र जो है वो आयोजित किया था। कब किया था? 1927 में। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना सत्र आयोजित किया 1927 में। नेक्स्ट है हमारा 1928। 1908 में क्या है? HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। अगला हमारा 1928 में ही हुआ था जो साइमन कमीशन भारत आया था। वो कब आया था? 1928 में, जो दिसंबर के में टाइम में आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है हमारा 1928 में ही नेहरू का रिपोर्ट आया था। ठीक है। अगला हमारा 1929। 1929 में जो हुआ था वो हमारा क्या हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1929। ठीक है, 1929 को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम सर्कल कर देते हैं गाइस कि 1929 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो 1929 में की गई थी। 1929 में ही इरविन का घोषणा पत्र हुआ था। गाइस हमें डेट याद करने में बहुत ज्यादा टफ होता है, इसीलिए मैं इस तरीके से लाई हूँ ताकि आप लोगों को बहुत इजी से इजी प्रोवाइड कर सकूं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत इजीली आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं लेकर आई हूँ। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 1930। तो 1930 में हमारा नमक आंदोलन हुआ था। 1930 में ही हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1930 में ही हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये याद रखिएगा। तो 1930 में क्या क्या हुआ था? पहला नमक आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये तीनों हमारा 1930 में हुआ था। अब आते 1931 में। तो 1931 में हमारा क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 1931 में ही हमारा गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है 1932। 1932 में जो हमारा गांधी अम्बेडकर समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, तो हमारा 1932 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1933। 1933 में है हमारा हरिजन नामक पत्रिका गांधी के द्वारा निकाली गई। याद रखिएगा कि इंडियन ओपिनियन भी उन्हीं के द्वारा थी और हरिजन नामक पत्रिका गांधी के द्वारा ही निकाली गई थी। ये कब निकाली गई थी? 1933 ईस्वी में। अगला हमारा 1934। 1934 में क्या है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की। तो क्या है? 1934 में हमारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की। और 1933 में ही है हरिजन नामक पत्रिका गांधी के द्वारा निकाली गई। तो याद रखिएगा ये दोनों 1933 जो हुआ और 1934 हुआ, ये दोनों हरिजन से रिलेटेड है। बस इसमें क्या है कि 1933 में हरिजन नामक पत्रिका गांधी के द्वारा निकाली गई और इसमें हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, यानी पहले पद निकला फिर संघ की स्थापना निकली। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है 1935। 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम है जिसमें संविधान का 80% हिस्सा जो है यहीं से लिया गया है। ठीक है, संविधान का, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 1935 में क्या है? भारत शासन अधिनियम आया। 1939 में हमारा क्या हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
अगला हमारा 1940। 1940 में जो है पाकिस्तान की मांग रखी गई, जो हमारा कब रखी गई 1940 में। और ये भी याद रखिएगा कि 1940 में क्या है, पाकिस्तान की मांग रखी गई। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा 1940। 1940 में हमारा अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया, ठीक है। और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है। तो ये दोनों बहुत याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया, और 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलिए। अगला हमारा 1945। तो 1945 में हमारा शिमला सम्मेलन हुआ, ठीक है। 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन के आगमन हुआ, और 1946 में हमारा ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाई गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है 1946। 1946 में हमारा अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, ठीक है। और 1947 में हमारा माउंट बेटन योजना आया, और इसी योजना के तहत हमारा फिर 1947 में हमारा स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। तो अगर मैं केवल 10 मिनट में आपको 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको लिख कर दी हूँ, और बिल्कुल नोट इस तरीके से बनाई हूँ ताकि आप लोग को बहुत इजीली प्रोवाइड हो सके। और इसमें इस तरीके की हमेशा लाती रहती है वीडियो। प्लीज अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए बनाने में, बिल्कुल इस तरीके से। तो प्लीज मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।